मोटिवेट दी वर्ल्ड के मौजूद सामाइन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मोहतरम, ये बरमूदा ट्रायंगल क्या है और इसकी हकीकत क्या है? यहाँ इतने ज़्यादा जहाज़ क्यों डूबते हैं? बहरी जहाज़ तो छोड़िए, हवाई जहाज़ भी। आखिर क्या है समंदर के इस छोटे से हिस्से में जो सारी दुनिया को हैरत में मुब्तला किए हुए है? बरमूदा ट्रायंगल को डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतानी तकोन भी कहा जाता है। हैरान कुन बात यह है कि बरमूदा ट्रायंगल दुनिया के जिस खित्ते में वाक़या है, ये बहरी जहाज़ों की सबसे ज़्यादा ट्रैफिक वाले इलाकों में से एक समझा जाता है। यहाँ से अमेरिका, यूरोप और जज़ायर अरबुल हिंद आने जाने वाले सैकड़ों जहाज़ रोज़ाना गुजरते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस खित्ते से ऐसा खौफ अवाम के दिलों में बैठा हुआ है कि इसके पीछे कोई ना कोई कहानी छुपी ज़रूर नजर आती है। कुछ रवायात के मुताबिक यहाँ खलाई मखलूक भी देखी गई है, लेकिन इसमें मुबालगा शामिल भी हो तो कुछ सच्चाई तो जरूर होगी। आखिर इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? लोगों ने अचानक ऐसा कहना शुरू कर दिया कि यहाँ भूत प्रेत का बसेरा है, या इसके पीछे कुछ ऐसे हकाइक थे दुनिया जिनसे नजर चुराने में ही आफियत समझती थी। मामला कुछ यूं है। सितंबर 1950 में एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें इसने इस इलाके में रूनुमा होने वाले कुछ अजीबो-गरीब वारदातों का जिक्र किया। इसके बाद फेट मैगजीन ने भी 1952 में एक और आर्टिकल लिखा जिसका अनवान था सी माइस्ट्री एट अवर बैक डोर। इस मजमून में इस इलाके में बहुत से बहरी और हवाई जहाज़ों के गायब होने की वारदात लिखी गई, जिनमें से एक फ्लाइट 19 है। फ्लाइट 19 अमेरिकन नेवी के 5 बमबार जहाज़ों पर मुश्तमल एक फ्लाइट था और यक गायब हो गया था। यही वो मजमून था जिसमें पहली मर्तबा एक मखसूस तकून का जिक्र किया गया था, जिसे आज बरमूदा तकून के नाम से जाना जाता है। फ्लाइट 19 का जिक्र एक मर्तबा फिर 1962 में सामने आया, जब अमेरिकन लीजन मैगजीन में एलन एक्टर्ट ने लिखा कि इस परवाज के लीडर के आखिरी अल्फाज कुछ यूं थे: हम सफ़ेद पानी में दाखिल हो रहे हैं, कुछ ठीक नहीं लग रहा, हमें नहीं पता कि हम कहाँ हैं, पानी सब्ज है नहीं सफ़ेद है। इसने यह भी लिखा कि नेवी के जिस बोर्ड ने इस वाक़े की इंक्वायरी की, इसने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि ये तमाम जहाज़ मार्स की तरफ उड़ गए। ये वो पहला मजमून था जिसने बरमूदा ट्रायंगल से मुतल्लिक किसी माफूक अलफितरत अंसर का जिक्र किया। 1945 से 1965 तक जो बहरी और हवाई जहाज लापता हुए थे, हैरान कुन बात यह है कि आज तक इन जहाज़ों का कोई टुकड़ा भी नहीं मिला और ना ही इनमें सवार मुसाफिरों की कोई निशानी दुनिया के सामने आ सकी है। जहाज़ों और इनके बदकिस्मत मुसाफिरों को समुंदर निकल गया या आसमान, साइंसदान अब तक नहीं जान सके। हैरत कुन बात यह है कि 1965 के बाद से अब तक इस इलाके से अनगिनत जहाज सही सलामत गुजर चुके हैं। अब साइंसदानों ने बरमूदा तकून में जहाज़ों के गायब होने की वजह जान लेने का दावा किया है। नॉर्वे की आर्किटेक्ट यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने बहरी ओकियानूस की तह में वसी और रीज़ गड्ढे दरियाफ्त किए हैं। इनमें से बाज़ निस्फ मील चौड़े और 150 फुट गहरे हैं। माहिरीन का दावा है कि हवाई और बहरी जहाज़ों के गायब होने का राज इन गढ़ों में पोशीदा हो सकता है। साइंसदानों के मुताबिक तहकीक जाहिर करती है कि ये गढ़े मेथेन गैस के ज़खायर की वजह से बने हैं। नॉर्वे का ये साहिल कुदरती गैस के ज़खायर से मालामाल है। साइंसदानों का कहना है कि समंदर की तह के नीचे मेथेन गैस ज़खीरा होती रहती है। जब इसे अखराज का रास्ता न मिले तो वो जगह धमाके से फट जाती है और तह में गड़ा पड़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सतह ज़मीन पर ताकतवर बम के धमाके के नतीजे में गड़ा पड़ जाता है। समंदर की तह में निसफ मील चौड़े और 150 फुट गहरे गढ़ों से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ होने वाले धमाके के एटम बम के धमाके जैसे होंगे। इन धमाकों के नतीजे में समंदर और इससे ऊपर फिजा में पैदा होने वाले ज़बरदस्त अरताश बड़े बड़े जहाज़ों को भी तिनके की तरह बखेर देने के लिए काफ़ी होगा। गुज़श्ता बरस एक रूसी साइंसदान ने भी मेथेन गैस के ताल्लुकात ही को जहाज़ों के गायब होने का सबब करार दिया था। ताहम मुहक्किकीन का कहना है कि इनकी तहकीक के दुरुस्त होने की तस्दीक बरमूदा तकून में किसी जहाज के दोबारा गायब होने के वाक़े के बाद ही हो सकती है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद वीडियो के लिए मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।